हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 3.3 के सेकंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को करने वाले हैं। इससे पहले हमने इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट को किया है। और उसके अलावा अगर आपको इस चैप्टर का कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना हो तो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसमें आपको सारे वीडियोस लाइन वाइज मिल जाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट है। तो क्वेश्चन सेकंड में आपको पता है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं क्योंकि जगह कम पड़ गई थी। आपको इनको पढ़ना है और इक्वेशंस बना के सॉल्व करनी। तो चलिए करते हैं थर्ड पार्ट को। तो इसमें है आपके पास द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो एक 2 डिजिट नंबर है जिसकी डिजिट्स का जो सम है वो 9 है। ठीक है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर is twice the number obtained by reversing the order of the digits। अब आपको ये बात समझ में नहीं आई होगी, बिल्कुल सर के ऊपर से गई होगी। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो आपको क्या करना है, फाइंड द नंबर, आपको नंबर निकालना है। तो उससे पहले आपको मैं एक चीज समझा देता हूँ। देखिए, अब कोई भी 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट नंबर मैं ले लेता हूँ। मान लीजिए मैंने ले लिया 24। ठीक है, तो 24 क्या है, एक 2 डिजिट नंबर है। तो अब यहाँ पे दो चीजें होती हैं। देखो, इसको हम बोलते हैं क्या, वंस प्लेस। ठीक, ये होती है वंस प्लेस। ये जो होती है ये टेंस प्लेस होती है। ठीक है। इधर से आप गिनते हो, आप बचपन से पढ़ते आए होगे कि ऐसे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 ऐसे ही तो करते हैं। तो ये हो जाएगी, इधर से हम देखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगी वंस प्लेस, ये हो जाएगी टेंस प्लेस। तो अब देखो, इस 24 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 20+4, ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। अब इस 20 को क्या लिख सकता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 × 2+4, इस तरीके से लिख सकता हूँ, है ना। तो देखो मैंने इसको कैसे लिखा, 10 × 2 क्या है, टेंस प्लेस पे है। तो डिजिट एट टेंस प्लेस, डिजिट एट टेंस प्लेस, और +4, 4 क्या है, वंस प्लेस पे जो डिजिट है। ठीक है, तो ये है आपका लिखने का तरीका। अब एक नंबर मैं और लिख लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने लिख लिया 58। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 50+8। इसको कैसे लिख सकता हूँ, 10 × 5+8, ऐसे लिख सकता हूँ। तो देखो, ये वंस प्लेस है। ठीक है, वंस, ये है टेंस प्लेस। तो 10 से हमने मल्टीप्लाई किया, जो टेंस प्लेस पे डिजिट है उसमें ऐड कर दिया जो वंस प्लेस में डिजिट है। ठीक है, तो मैं इसकी फॉर्म को एक बार लिख लेता हूँ अच्छे से, कि कोई भी 2 डिजिट नंबर, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 10 × आप ऐसे कर दो, ब्रैकेट लगा दो, या फिर ऐसे मल्टीप्लाई कर दो। सो 10 × डिजिट एट टेंस प्लेस, 10 में टेंस प्लेस पे जो डिजिट हो उसको मल्टीप्लाई कर दो, और उसमें ऐड कर दो वंस प्लेस पे जो डिजिट हो। ठीक, तो इस तरीके से हम किसी भी 2 डिजिट नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो चलिए, यहाँ पे भी 2 डिजिट नंबर की बात हो रही है, तो मैं क्या करता हूँ, देखो, ये वंस प्लेस पे है, ये टेंस प्लेस पे है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इन पहले वाले को मैं एक्स ले लेता हूँ, दूसरे वाले को वाई। ठीक है, ये नंबर नहीं है, जो भी नंबर है उसके हम टेंस प्लेस को एक्स ले रहे हैं। ठीक है, और वंस प्लेस को वाई। तो मैं लिख देता हूँ, लेट द टेंस प्लेस बी एक्स एंड वंस प्लेस बी वाई। ओके, तो मैंने टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको एक्स ले लिया, और वंस प्लेस पे है जो है वाई। ठीक है, तो अब नंबर किस फॉर्म में होगा, मतलब नंबर कैसे होगा, देखिए, नंबर जो होगा वो ऐसे होगा, जो भी मैंने आपको फॉर्म बताई, 10 × डिजिट एट टेंस प्लेस। टेंस प्लेस पे डिजिट क्या है, डिजिट एट टेंस प्लेस एक्स हमने लिया है। ठीक है, प्लस उसमें जो वंस प्लेस पे डिजिट होती है, तो वंस प्लेस पे क्या है, वाई। तो इसको मैंने लिख दिया, ये हो जाएगा 10 × x, 10x प्लस वाई। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है वो नंबर होगा। ओके, ये तो ये तो मैंने नंबर की फॉर्म लिख दी कि किस तरीके से नंबर आपका होगा, किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। मतलब अब ये जो ये नंबर है, इसकी डिजिट्स का सम
9 है। ठीक है, तो यानी कि डिजिट्स क्या है इसकी, x और y है ना, तो x प्लस वाई इक्वल होगा 9 के। ठीक है, अब आप सोचोगे कि तो आपने 10x क्यों नहीं लिया, तो 10x मैंने नहीं लिया, ये नंबर को लिखने का तरीका है। नंबर की जो डिजिट्स है वो x और y ही तो है ना। x तो मान लो ऐसे 25 है नंबर, तो डिजिट ये वाला y हो गया, ये वाला x हो गया, तो x और y डिजिट्स है। ये तो लिखने का तरीका है कि हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 प्लेस वाले डिजिट को उसमें ऐड करेंगे। ओके, आई होप कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी। तो ये है आपकी पहली क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देखिए, ऑल्सो 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit। तो देखो, अब रिवर्स करके कैसे करोगे, तो मैं लिख देता हूं नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। अब देखो, रिवर्सिंग द ऑर्डर का क्या मतलब है, जैसे मान लो आपका नंबर था 25, ठीक है, यही मैं ले लेता हूँ। तो अब आपने इसको रिवर्स कर दिया, यानी ये 5 पहले आ गया, 2 बाद में आ गया। ठीक है, तो रिवर्स करने का मतलब ये है। तो आप खुद सोचो ये क्या है, देखो ये ऐसे है नंबर ना, 10x प्लस वाई इस तरीके से है। तो यानी कि जो नंबर है वो ऐसे होगा ना, एक्स वाई की फॉर्म में। ठीक है, पहले x था फिर y था, तो अब लेकिन उस रिवर्स हो गया, यानी कि ये y जो है ये पहले आ गया, ये x इधर आ गया। ठीक है, समझ में आया, यही है कि ये 25 था 52 बन गया। तो अब y पहले आ गया, तो अब इसका फॉर्म भी चेंज हो जाएगा, मतलब कि जब आपने रिवर्स किया तो 10 के साथ y आ जाएगा, इसमें ऐड x हो जाएगा। ठीक है, तो रिवर्स करने पे ये होगा, ओरिजिनल ये था, लेकिन जब आपने रिवर्स किया तो इस फॉर्म में आ गया नंबर। तो नंबर ऑफ 10 बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स वो क्या होगा, 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स। ठीक है, तो अब देखिए, अब मैं इक्वेशन बनाता हूँ। सो ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, ये जो ओरिजिनल नंबर है 10x प्लस वाई, 9 टाइम्स दिस नंबर, इसका 9 टाइम्स कर दो, यानी 9 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। ये इक्वल है ट्वाइस, यानी 2 गुना किसके, जो नंबर डिजिट्स को रिवर्स करके आया, तो रिवर्स करके ये आया नंबर, है ना। सो 10y प्लस एक्स के। ओके, समझ में आया ये इक्वेशन मैंने कैसे बनाई, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। देखो, 9 टाइम्स दिस नंबर, ये नंबर है, इसका 9 टाइम्स कर दो, इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। जो रिवर्स करके आया उसका ट्वाइस कर दो, उसके ही इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसका 9 टाइम्स जो रिवर्स करके आया उसके ट्वाइस के इक्वल होगा। ओके, बस अब इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 90x प्लस 9 इंटू वाई 9y इक्वल टू 2 इंटू 10 20y, 2 इंटू एक्स 2x। अब ये हो जाएगा 90x, इधर माइनस ले आओ, तो ये हो जाएगा माइनस 90x माइनस 2x। ठीक है, और ये है प्लस 9y, 20 को भी इधर लेके आओ, सो माइनस 20y, ये पूरा इक्वल हो जाएगा 0 के। ठीक है, हमने इधर सब लेके आए तो इधर 0 बचा। सो 90 में से 2 गए, 88x। अब देखो, प्लस माइनस माइनस y वाले हैं, तो 20 में से 9 गए, 11 आएगा, 11y, लेकिन साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ा 20 है और उसके साथ माइनस है। दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है हमको, तो मैं लिख देता हूँ बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे, तो ये है आपकी पहली इक्वेशन, इसको मैं एक बार लिख लेता हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 9। दूसरी इक्वेशन क्या है, ये है 88x माइनस 11y इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। अब हमको किसी एक को एलिमिनेट करना है, x को या y को। तो अब देखो, x है 88x है, ठीक है, तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं पहली इक्वेशन को 88 से मल्टीप्लाई कर दूं। यहाँ पे y है, यहाँ पे 11y, तो अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसको 11 से मल्टीप्लाई करूं, तो मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि 88 बड़ा नंबर हो जाएगा,
है ना। तो मैं x को सेम बनाने के बजाय y को सेम बनाऊंगा। तो मैं पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा 11 से। तो मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/11। ठीक है, तो हम पहली इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये है पहली इक्वेशन, इसको लिख दो x प्लस वाई इक्वल टू 9 है। इस पूरे को मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो ये 11 इधर साइड से भी मल्टीप्लाई होगा, इधर से भी, मतलब सब से मल्टीप्लाई होगा। सो 11 इंटू एक्स 11x प्लस 11 इंटू वाई 11y इक्वल टू 11 इंटू 9 99। ठीक है, तो अब देखो ये नई इक्वेशन आ गई, तो इसको मैं थर्ड नाम दे दूंगा। ठीक है, तो अब देखो ये सेकंड और थर्ड जो है ये सेम हो गए। देखो यहाँ पे 11 11 सेम आ गया, तो अब मैं इसको यहाँ पे आगे सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो मैं पहले इस थर्ड वाले को लिख लेता हूँ। ये है आपके पास 11x प्लस 11y इक्वल टू 99। और उसके बाद ये है आपकी सेकेंड इक्वेशन 88x माइनस 11y इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड है, ये सेकंड है। मैं इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ। आप चाहो तो ऊपर सेकंड लिख लो, नीचे थर्ड, वो सॉल्व होके आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो अब आप खुद सोचिए, इसको मैं प्लस करूंगा तब ये सॉल्व होंगे या फिर माइनस करूंगा तो। अगर मैं माइनस करूंगा तो देखो ये माइनस है, तो ये जो माइनस का साइन है ये प्लस में चेंज हो जाएगा, है ना। अब प्लस हो जाएगा तो ये तो जुड़ जाएगा, हमें जोड़ना थोड़ी है, हमें तो हटाना है। तो इसीलिए मैं इसको प्लस करूंगा। ठीक है, प्लस करूंगा तो साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऊपर लिख देना एडिंग इक्वेशन 3 एंड 2। यहाँ पे जगह नहीं है तो आप लिख लेना अपने आप से। तो देखो इसको हम ऐड कर रहे हैं, तो 819 99x, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, इक्वल टू 99 प्लस 0 99। तो अब देखो x निकालोगे तो ये हो जाएगा 99, ये इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो कैंसिल होके x की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। ठीक है, आपके पास x 1 आ गया। अब आप चाहो तो इस x की वैल्यू को पहली इक्वेशन में पुट कर दो, दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, तीसरी इक्वेशन, जहां मर्जी पुट कर दो, आपके पास y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो मुझे ये पहली वाली इक्वेशन आसान लग रही है, x प्लस वाई इक्वल टू 9, तो मैं इसी में पुट करूंगा। तो मैं लिख देता हूँ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो पहली इक्वेशन ये है x प्लस वाई इक्वल टू 9। पुट करो x की वैल्यू, x की जगह पे 1 प्लस वाई इक्वल टू 9। सो y निकालोगे तो इधर ये प्लस का है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। सो 9 में से 1 माइनस हो जाएगा, सो y की वैल्यू आपके पास 8 आ जाएगी। तो आपके पास x और y आ गए, लेकिन आपको तो नंबर फाइंड करना है, और नंबर ये है क्या है 10x प्लस वाई। सो नंबर है आपका 10x प्लस वाई। तो यहाँ पे 10x की जगह पे लिख दो 1 प्लस y की जगह पे लिख दो 8। तो 10 इंटू 1 10 प्लस 8, तो ये कितना आ गया 18। ठीक है, सो आपका आंसर कितना आ गया 18। ओके, सो ये था आपका एक्सरसाइज 3.3 के सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके फोर्थ पार्ट को करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।